बैरिस्टर उमैर ने सब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, बड़ी 3-4 धांसू किस्म के बयान आते हैं, आपकी असेसमेंट? देखिए, इसमें इसको देखने से पहले दो तीन चीज़ों को देखना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे हमारा ढांचा जो है, जिसके तहत अब इसमें काइनेटिक ऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस है, ये आ किधर से रहा है कि हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, जो कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट 2021 में दिया गया, जो 2025 तक नाफिजुल अमल था, उसका अपडेट आनी थी। साथ ही साथ हमारा नेशनल एक्शन प्लान 2, जो उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को सामने रखते हुए पैरामीटर्स देखता है कि आप किस तरह से गो अबाउट करना है। अब उसमें आगे आपकी फर्दर डिवीजन है काइनेटिक पार्ट पे और नॉन काइनेटिक पार्ट पे। अब इस सारे ऐलानिए जैसे आपने सारी चीज़ को डिस्कस किया, इसमें प्राइमरीली फोकस काइनेटिक पे है, मगर साथ ही साथ जिधर आपने गवर्नेंस का जिक्र किया, ये नॉन काइनेटिक पार्ट है। बहुत और ये बड़ी भारी भरकम स्टेटमेंट है, भारी भरकम भी, मगर देखें ये आनी किधर से चाहिए थी कि पॉलिटिकल साइड का ये फेलियर आइडेंटिफाई कर रही है, कंप्लीट फेलियर। कि देखें कि पॉलिटिकल साइड को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही नहीं पता। अब हम देखें, हम अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को टॉप से इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप कैबिनेट डिवीजन को उठा के देख लें, कैबिनेट डिवीजन के अंडर, कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर है सिक्योरिटी डिवीजन। आपका सिक्योरिटी डिवीजन बहुत सारे मामलात को देखता है, मगर इंटरेस्टिंगली नेक्टा जो आपकी अथॉरिटी है, जिसने टेररिज्म के सारे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करना है, जो एक किस्म का आपका नर्व सेंटर है, जो सारी चीज़ों को देखता है, वो आपने रखा हुआ है इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर। तो प्राइम मिनिस्टर की जब ओवरसाइट ही नहीं होगी एक चीज़ को, वो किस तरह से देखेगा? या तो प्राइम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान को भूल गए हैं, केपी को भूल गए हैं, उनके लिए खाली इस्लामाबाद है, फिर तो समझ आती है कि नेक्टा जी इंटीरियर के अंडर दे दिया है। मगर अब बुनियादी तौर पे जब तक अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ी बारीक बातें हैं, इसको हम कभी देखते ही नहीं है, सियासतदान ओवरलुक कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि तमाम सियासतदानों को एक दफ़ा अपने मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ानी चाहिए। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, इन इशूज से अवेयर नहीं होंगे, आप कैसे इन चीज़ों को टैकल करेंगे? सर, ये अमेरिका में 9/11 का वाक़या हुआ तो उन्होंने उसके फ़ौरन बाद एक होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, क्योंकि आपके यहाँ मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आईएसआई काम कर रही होगी कहीं, आपकी ये आईबी है जो काम कर रही होगी कहीं पे, एमआई काम कर रही होगी, कई और भी इदारे हैं, कोई कस्टम्स की इंटेलिजेंस है, बैरिया वालों की, नेवी वालों की अपनी इंटेलिजेंस है, एयरफोर्स वालों की अपनी इंटेलिजेंस है। तो आपको एक सेंट्रल बॉडी ज़रूर चाहिए होती है जहाँ ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी इंटेलिजेंस आ रही है उसको इस्तेमाल करें, आप इकट्ठा करें, उसको असेसमेंट वहाँ से बनाएं और एक जहाँ पे कॉमन ऑपरेशन डैशबोर्ड हो जहाँ से ये और ये अवेलेबल है। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के नीचे, और इसको हर 10 दिन के 15 दिन के बाद मिलना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान केपी के इलाकों की जो सूरत हाल है उस पर तो आप आंखें बंद ही नहीं कर सकते। अब देखिए ना, हमारी जितनी, ठीक है, अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, मैं समझता हूँ कि जितने अपडेटेड ये इश्यूज के साथ होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसके आधा भी अपडेटेड नहीं होगा। तो जब अपडेटेड नहीं होगा तो फौरन वाले फैसले कैसे लेंगे? आज जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, देखें, वो पहले तो फिर आपको देख होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं, करना मैं चाहिए। समझता हूँ कि नेक्टा है, नेक्टा उसी के मकसद के लिए है, मगर वो गलत जगह पे पड़ा हुआ है। उसे इंटीरियर डिवीजन के अंडर नहीं होना चाहिए था, इंटीरियर मिनिस्ट्री से निकाल के डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर, कैबिनेट के अंडर होना चाहिए था, कैबिनेट के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के अंडर होना चाहिए था। अगर वो होता तो बेहतर परफॉर्म कर सकता था। अब क्या है कि देखें, लॉ एंड ऑर्डर आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मगर इंटेलिजेंस तो कॉमन है ना, इंटेलिजेंस कहीं से भी आ सकती है। जब तक वो कॉमन एक आपकी बॉडी उनके साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट करके इंगेज नहीं करेगी, आप ना तो बड़े इवेंट्स की रोकथाम कर सकेंगे, ना आप फिर डैमेज मिनिमाइज ही करते रहेंगे, फायर फाइटिंग पे रहेंगे। मेयर साहब से भी इस पे अगर मैं पूछ लूं, क्योंकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, आर्मी जब कहे ना हम एक्ट ऑफ वॉर इसको कंसिडर कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा और तरीके से लेना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों का एक सियासी बयान हो सकता है, फौज का सियासी बयान नहीं होता, वो इंटेंट होती है जो आज उन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में दे दी है। तो आप इसको क्या देखते हैं, आने वाले दिनों में ये कैसे आगे बढ़ेंगे, पार्लियामान में लेकर आएंगे, क्या करेंगे, कैसे डिबेट करेंगे? देखिए, एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जा सकता है, बिल्कुल एज एन ऑप्शन होता है, मगर जब भी जहाँ भी हम काइनेटिक की बात करें, दैट इज़ ऑलवेज मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आपकी वो कभी भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होती। मगर इस वक्त इस स्टेज पे इस क्लैरिटी के साथ ये कहना, तो उसके पीछे ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ और मुहर्रिकात ज़रूर होंगे। और पाकिस्तान अगर इतना एग्रेसिवली पुश कर रहा है, और वो भी देखें कि फॉरेन ऑफिस को आप बाईपास कर रहे हैं, वरना इस तरह की मैसेजिंग जनरली फॉरेन ऑफिस लेवल पे स्टार्टिंग में होती है। अगर हम आज इस स्टेज पे पहुंच गए फॉरेन हैं, ऑफिस से हो चुकी है, आज इस स्टेज पे पहुंच गए हैं और इतनी शिद्दत से एक पॉलिसी स्टेटमेंट आ रहा है, तो
इसका फॉरेन मतलब है ऑफिस वाला स्टेप हो चुका है अभी ये मगर जो इस एग्रेसिव स्टेज पे पहुंचने का मतलब है कि हमने एक माइंड बना लिया है, तो गवर्नमेंट जाहिर बात है उस पर क्लैरिफाई ज़्यादा बेहतर पोजीशन दे सकेगी कि जाहिर बात है कि उस चीज़ के पीछे तो खड़े होंगे अगर ये स्टेटमेंट आज दी आमतौर है। पर ऐसे मौके के ऊपर आप कुछ वर्ल्ड कैपिटल्स को भी इंगेज करते हैं, तो आई होप कि बैरिस्टर अब साहब वो उस उनको चीज़ इंगेज को कर रहे होंगे इनके आइडेंटिफाई मुल्कों में। करें, बाकी देखें क्योंकि डिप्लोमेसी की हम क्लेम करते हैं हम पीक पे हैं। अगर हम डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, अक्रॉस द बॉर्डर खेल रहे हैं, तो ये डिप्लोमेसी आया हमारी इन मामलात के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि खुद आप देख लेना कि अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर दोनों मुल्क इस चीज़ पे लड़ाई पे चले जाते हैं, फ़ायदा किसका होगा? बात है एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डैमेज करेंगे तो ना पानी क्या? तो आपको चाहिए, अगर वो चाहे पानी रोकता है तो आपको एक्ट तो करना नहीं, पड़ेगा, आज मगर करें चाहे बाद में करें, मगर लेकिन यू हैव एक्ट टू एक्ट। के लिए हमें करस्पॉन्डिंग अपने भी तो शूज़ को पुल करना पड़ेगा ना कि आया हमने इस बजट में अपने वाटर रिसोर्सेज के लिए कितना पैसा रखा है? क्या हम चनाब पे आज भी बराज बनाने की सोच रहे हैं? ठीक है, उसने रोक लिया पानी, आपकी नेचुरल साइट चिन्योट के मकाम पे मौजूद है, मगर आपने तो उस पर काम करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। फिर बात है कि जो अभी आपको फिर पता है कि इस दफ़ा फिर सतलज में सुपर फ्लड आएगा, जिस तरह के हालात इंडिया ने पहले किए हैं, उसके लिए एनडीएमए बाकी डिपार्टमेंट्स हम क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ है कि ये तो डायरेक्ट हमारा इंडिया के साथ है, मगर हमारे इंटरनल मसले मसाइल बहुत हैं, हमारी अपनी पुअर वाटर मैनेजमेंट है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ द डे को भी बहुत कुछ बताना पड़ेगा। एक मैं इस पे खाली अगर एक चीज़ ना कहूँ कि आई थिंक इट्स नॉट पुअर मैनेजमेंट। देखें क्योंकि हमसे पहले इनकी जमात थे और इनसे पहले पीपल्स पार्टी की थी, एंड इट हैज़ कंटिन्यूड, और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज थे वो हमेशा ऑन बोर्ड रहे। इट इज़ जस्ट दैट पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू फॉलो एंड द कमिटमेंट्स दैट इट हैज़ मेड इन प्रायर ईयर्स। और जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो कमिटमेंट्स थी, हमने हमेशा इस रीजन में और अपने आप को एज अ चीज़ों को इंस्टिगेट करने वाला रोल नहीं किया, और हमने जो कमिटमेंट्स की थी हम उसको फॉलो कर रहे थे। सर इंस्टिगेट करे बगैर भी आपको वाटर स्टोरेजेस तो डेवलप करनी चाहिए थी ना, उसमें हमारी फेलियर है, हमने वाटर स्टोरेजेस नहीं डेवलप की। पाकिस्तान में एक अलमिया यह है कि जो भी कौमी सतह के ऊपर वाटर स्टोरेजेस की प्लान सामने आती हैं, आपकी कालाबाग हो तो उसके ऊपर एक ऐसा तनाज़ा आता है कि आग ही लग जाती है, लगता ही है कि मुल्क तोड़वा बैठेंगे, बेहतर यह है कि इसको डैम को छोड़ दो। 5 नहरों का मनसूबा आया, उसके ऊपर लड़ाई शुरू होगी। जनाब के ऊपर स्टोरेजेस के ऊपर इतनी सियासत हो रही है जिसको हम अवॉइड करते हैं अक्सर औक़ात, ताकि मज़ीद इस पर दालंगेज़ी ना हो। हर एक बंदा अपनी सियासत के ऊपर खेलने की पूरी कोशिश कर रहा है। मोहसिन लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर आज एक इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है, जिसको कहते हैं कि हम इसको, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा था कि एन एक्ट ऑफ वॉर डील करेंगे इसको, और पूरी जोर लगाएंगे कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का। तो बड़ा सख्त बयान है। चनाब के ऊपर हम एक स्टोरेज बनाने की पोजीशन में नहीं है। इंडिया जो कुछ कर रहा है वो बगलीहाट डैम बना के और दूसरी चीज़ों के साथ चनाब का पानी का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। करें क्या, हम क्या करना चाहिए? मलिक साहब, एक तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत यह है कि हमें इसको बिग पिक्चर को देखने की जरूरत है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अपने सीरियस वाटर के इश्यूज हैं, और हम दोनों एक दूसरे को ब्लेम करके इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। इंडिया के जो पानी के इश्यूज हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से नहीं है। अगर वहां पे यमुना और सतलुज की लिंक कनाल बननी है तो वो पंजाब और हरियाणा का उनका मसला है, जिसका इंडस वाटर ट्रीटी के दरियाओं के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनका अगर कर्नाटका और तमिलनाडु का इशू है तो वो नीचे साउथ में जाके है, उसका उन दरियाओं के साथ ही कोई ताल्लुक नहीं है जो इंडस बेसिन के दरिया हैं। इंडिया के अंदर अगर पानी की, अंडरग्राउंड पानी की बहुत सीरियस क्राइसिस है तो उसका भी इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह अगर हम अपने पानी के इश्यूज को देखें तो अगर जो हमारा हर वक्त जो सिंध और पंजाब का झगड़ा लगा रहता है 1991 के अकॉर्ड के ऊपर, उसका भी इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम पंजाब अपने के पानी की जो सीरियस सिचुएशन है, अंडरग्राउंड पानी निकालने की, जो हम चावल और गन्ना लगाने के लिए बेतहाशा पानी निकाले जा रहे हैं, उसका भी इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो हम दोनों मुल्कों के पानी के मसाइल हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी डिपेंडेंट नहीं है। हमने अपने दोनों मुल्कों ने अपने गवर्नेंस की तरफ देखना है। अगर से हम कहते हैं कि जी इंडिया 100% कंप्लायंट है इंडस वाटर अकॉर्ड के साथ, सॉरी इंडस वाटर ट्रीटी के साथ, तो क्या हमारे जो अपने इश्यूज हैं इंटरनल वो इससे हल हो जाएंगे? और अगर हम दूसरी एक्सट्रीम में जाते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी स्क्रैप कर देता है इंडिया और टोटली वो दरियाओं के ऊपर काम करना शुरू कर देता है जो वेस्टर्न रिवर्स भी हैं, तो क्या उनके मसाइल हल होंगे? इसका जवाब भी नफी में है। सर चनाब के ऊपर पाकिस्तान में हम क्या पंजाब में नई वाटर स्टोरेजेस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए?
मलिक साहब, स्टोरेजेस वो मसले हल नहीं करती। हम फिर बहुत ही एक सिंपल सा हल निकालना शुरू कर देते हैं कि स्टोरेज करना शुरू कर दें। मेरे भाई, जो पानी हमारे पास आ रहा है, साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि 60% पानी जो है वो कनाल हेड से फार्म तक ही नहीं पहुंचता। हमारी नहरें सिल्टेड अप हैं, हमारी नहरों का कोई ख्याल नहीं करता, गेट टूटे हुए हैं, वो अपना कैपेसिटी का पानी ले नहीं सकती। और फार्म के ऊपर जो हमारे वाटर कोर्सेज हैं, वो हमारे कच्चे वाटर कोर्सेज हैं, वो पानी जाया करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च कहती है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो जाए, पीसीआर, डब्ल्यूआर हो जाए, जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा 60% पानी जो है वो कनाल हेड से फार्म तक नहीं पहुंचता। आप ये सोचें, इस बात को देखें, आप कितना स्टोरेज कर लेंगे। आप 5 मिलियन एकड़ फुट, 6 मिलियन एकड़ फुट, 10 मिलियन एकड़ फुट नया स्टोर कर लेते हैं। जो आप 10 मिलियन एकड़ फुट नया स्टोर करेंगे और ये जो अभी तकरीबन आप 50 से 60 मिलियन एकड़ फुट जाया कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान मवाजना तो करके देखें। नए स्टोरेजेस में आपको टाइम लगेगा, इंजीनियरिंग के काम है, पैसा लगेगा। उन सबसे बहुत बेहतर है कि हम अपने पानी की गवर्नेंस के ऊपर गौर करें। ये सिर्फ वही बात है कि हम असल इशू को हैंडल करने की बजाय हम इधर उधर की जो है मारना शुरू कर देते हैं और दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो मोहसिन साहब, फिर तो हमें ये करना चाहिए कि एक प्लान बना ले, चॉकआउट कर ले। कहीं आपने डीसिल्टिंग करनी है, कहीं लाइनिंग ऑफ कैनाल्स करनी है, कहीं कुछ और करना है, पूरा बना के प्रायोरिटाइज कर लें कि अगले 2 साल हमने ये काम जरूर करना है, इसके बाद कुछ बिल्कुल। मलिक साहब, मैं उस जमाने में सेनेट में होता था, मुझे एग्जैक्टली साल में याद आ रहा है, पीसीआर डब्ल्यूआर वालों ने ये मिन्नत की थी। उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी के ऊपर जो है हम वाटर सेक्टर के ऊपर करें और जो हमारा पीएसडीपी है उसको जरा साइड पे रख दे। बहुत सारी सड़कें बन गई यार, बहुत मोटरवेज बन गई, लेकिन क्योंकि वो मोटरवेज नजर आती हैं तो हमारी वो प्रायोरिटी में है। इसी साल का मैं पंजाब का बजट देख रहा था, क्योंकि मेरी शौक की चीजें मैं देखता हूँ, तो हमने आबियाना बढ़ा दिया इस साल। अब हम 2500 रुपए फी एकड़ जो है आबियाना लेंगे। बिल्कुल लें, मैं तो इसके हक में हूँ कि लेना चाहिए, पे करना चाहिए, लेकिन वो पैसे फिर नहरों के ऊपर लगाए ना। 43.6 बिलियन का हमारा इस साल की है आबियाने का हमारा टारगेट है, और हमने नहरों की जो है मेंटेनेंस के लिए 8.9 बिलियन रखा है। रिसीव हम 43.6 करेंगे नहरों के सिलसिले में और लगाएंगे सिर्फ 8.9। अब बाकी जो है वो कहीं अंडरपास बनेंगे, कहीं ओवरहेड बनेंगे। नहरी निजाम तो मेरे भाई नहीं चलेगा ना। और यही नहरी निजाम ही है, मैं तो इसका बहुत ज्यादा हर वक्त लगा रहता हूँ, यही नहरी निजाम है जिसने हमारी रूरल इकोनॉमी को बनाया है। हमारी पॉलिसी है 2018 की, हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी है। वो वाटर पॉलिसी कहती है कि हमने ग्रेजुअली अपना 20% बजट जो है हमने वाटर सेक्टर के ऊपर लगाना है। 2018 के बाद आज हम कहाँ बैठे हैं, 2026 में बैठे हैं। क्या हमने उस पॉलिसी से फॉलो अप किया है? हमारी पॉलिसीज हैं, यही तो सबसे बड़ा हमारा मसला है कि हमारी पॉलिसीज हैं, उन पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम पिछले साल फ्लड्स में डूबे हुए थे। हमारा एक्ट है पंजाब का, रिवर प्लेन्स एक्ट, जो कहता है कि दरिया के अंदर नहीं आना। हमने तो लाहौर शहर के अंदर रूडा का इतना बड़ा हमने शहर बना दिया दरिया के अंदर। हमारी पॉलिसीज हैं, हमारे एक्ट हैं। मैं जब पंजाब में था, क्योंकि मेरे शौक की चीज है, हमने 150 साल पुराना कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट को रीराइट करके 2023 का हम नया एक्ट लेके आए, जो कि इन सारी चीजों को इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लेके आता है। हमारी पॉलिसी है कि जमीन से पानी निकालने से पहले, ट्यूबवेल लगाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि उस इलाके का वाटर लेवल क्या है, और अगर आपको इजाजत मिलेगी तो आप ट्यूबवेल लगाएंगे। तो क्या हम कर रहे हैं वो? मेरा तो गिला या मेरा तो शिकवा या मेरा तो रोना ये है कि हम पॉलिसी भी बना लेते हैं, लेजिस्लेशन भी कर लेते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हम ये डिस्कशन बहुत दफा कर चुके हैं, क्योंकि मेरी ये शौक की चीज है, मैं उसके ऊपर बड़ा कीनली परसू करता हूँ और इसको मैं करता भी हूँ। जो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया था पंजाब के अंदर इरिगेशन का, तो हमने पंजाब की वाटर पॉलिसी भी बनाई थी। हमने पंजाब का वाटर एक्ट बनाया था, जिसके अंदर ये था कि पानी की तकसीम कैसे होगी,